दीवानगी में हम कुछ ऐसा कर जाएंगे और मोहब्बत में सारी हदें पार कर जाएंगे। जी हां, पाकिस्तान से अपने परिवार से छुपते छुपाते भारत पहुंची सीमा हैदर पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि सीमा ने पाकिस्तान की सीमा पार की और अब वो भारत में सचिन के साथ शादी भी कर चुकी हैं। हिंदुस्तान के सचिन मीणा से मिलने के लिए सीमा ने न केवल अपने घर की दहलीज लांघी, बल्कि दो देशों की सरहदों को लांघते हुए यूपी के ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। सीमा हैदर जब से भारत आई है तब से टीवी के प्राइम टाइम का सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी सुर्खियों में बनी हुई है। कोई सीमा हैदर के इस प्यार को असली मोहब्बत का नाम दे रहा है, तो कोई इस पर सवाल भी उठा रहा है। सीमा हैदर के पासपोर्ट से लेकर उसकी पढ़ाई तक पर अब सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल उठने भी जरा लाजमी है। सीमा हैदर भले ही अपने प्यार को पाने के खातिर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो गई हैं, लेकिन जिस तरीके से पांचवी पास ये पाकिस्तानी महिला फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, उससे देखने के बाद शक और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो सीमा पर शक को और गहरा कर रहे हैं, तो वो कई सवाल अब इस वक्त देश की जनता के बीच में घर कर गए हैं सीमा को लेकर, जिसको वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सवालों में उलझी सीमा की कहानी, कुछ सवाल हैं जो देश की जनता जानना चाह रही है। दरअसल सीमा की बातचीत से जो उर्दू लहजा है वो गायब रहा, और सीमा के पास आखिर 4 मोबाइल फोन क्यों है? साथ ही सीमा के पास से 5 पासपोर्ट कहां से आए हैं, ये भी सवाल है। और भारत में अपनी उम्र आखिर सीमा ने गलत क्यों बताई है? क्योंकि अगर सीमा प्यार में आई है तो उन्होंने अपनी उम्र को गलत क्यों बताया है? और पाकिस्तानी सेना में तैनात है सीमा का भाई, अब लगातार ये खबर है जो सस्पेंस और बढ़ा रही है, क्योंकि सीमा के जितने भी इंटरव्यूज दर्शक देख रहे हैं, सभी के मन में एक सवाल है कि सीमा की आखिर बोली से उर्दू शब्द क्यों गायब है, और सीमा के पास 5 मोबाइल फोन क्यों हैं, और सीमा के पास आखिर 5 पासपोर्ट कहां से आए, और 4 मोबाइल फोन जो सीमा के पास से बरामद हुए हैं उसमें सिम कार्ड होने के बावजूद भी सीमा ने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कॉल करने के लिए क्यों किया? तो ये तमाम सवाल है जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश अब पुलिस भी कर रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, सीमा जब से भारत आई है तब से लगातार विवाद गहरा रहा है। कोई कह रहा है कि ये एक सच्चा प्यार है, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्यार के आड़ में एक गहरी साजिश की जा रही है सीमा के जरिए। आखिर कलीम, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रही है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से सीमा हैदर के मामले में बात की जाए तो सीमा हैदर के मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है और पाकिस्तान से जिस तरीके से नेपाल होते हुए नोएडा पहुंचे, तो उस मामले को लेकर के पुलिस पर भी एक सवालिया डीजीपी की बात करें विक्रम जी, तो उनके द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीमा के मामले में पूछताछ की जा रही थी, पूछताछ में जिस तरीके से लापरवाही बरतने की जो बात की जा रही, उसमें कहीं ना कहीं बात की जाती स्टोरी से केवल मामला नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मामला कुछ यूं उड़ रहा है। क्योंकि पूर्व डीजीपी की बात की जाए, पूर्व डीजीपी के द्वारा साफ साफ कहा जा रहा है कि इस मामले में जो जो भी चीजें हैं कि जैसे कि इस मामले में जांच सही से नहीं हुई है, जांच होने के साथ साथ जो उसका कनेक्शन है वो कनेक्शन आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा है, या फिर जो लापरवाही न बरती जा रही है। जिस तरीके से उसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुए, जिस तरीके से उसके पास से पासपोर्ट बरामद हुए, इसके साथ ही आखिर उसको यहाँ पर सरल कौन किए हुए था, इन सभी ऐसे पहलू हैं जिनको जांच करने की बात की जाए, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर के लगातार सवाल का निशान भी खड़ा हो रहा है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने कलीम, कि जिस तरीके से इंटरव्यूज भी जो सीमा के सामने आए हैं उसमें उनकी बोली से उर्दू लहजा भी गायब है, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो सीमा हैदर का भाई है वो पाकिस्तान की सेना में है। इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है फिलहाल? मामलों को लेकर के जो सवाल उठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर के भाई की बात की जाए, वो पाकिस्तानी की जो आर्मी है उसमें तैनात होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही आखिर तरीके से उसके जो लहजे की बात किया, क्योंकि उसने कई दावे किए कि सीमा राजपूत होने के दावे किए, कि आखिर जिस तरीके से एनआरसी सीए का जो मामला आया था उसके बाद उसने उसके द्वारा जो वो मामला कहा जा रहा है कि इस तरीके से वहां से पलायन करके भारत आने की जो बात कही जा रही है, कि उसको नागरिकता देने की जो बात कही जा रही है, इन सभी ऐसे जो पहलू है उनके अभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो लव स्टोरी एक मामला बताया है, क्योंकि लव स्टोरी मामले में भी एक जो सवाल खड़ा हुआ है कि आज जो लव जिहाद का जो मामला सामने बताया जाता है, तो क्या ऐसा तो नहीं ऑनलाइन प्यार के झांसे में फंसा करके उसको जो यहाँ तक लाना और फिर उसको आईएसआई का एजेंट बनाना, क्योंकि ऐसे कई पहलू हैं। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, गाजियाबाद पुलिस ने जिस तरीके से इससे पहले खुलासा किया था, उसमें भी लव जिहाद का जो मामला सामने था उसमें ये कहा जा रहा था कि ऑनलाइन गेमिंग की बात की जाए या फिर
सोशल मीडिया के जरिए प्यार इसकी मोहब्बत की बात की जाए कि उसको अपने जालों में फंसाना, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन बिल्कुल करना। कलीम, यानी कि सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन देखिए कलीम, जिस तरीके से पूर्व डीजीपी ने इस पूरे मामले पर कई बड़ी सवाल खड़े तो किए हैं, अब उनके मुताबिक आगे और क्या कुछ करना चाहिए जो सच है वो सामने आ सके उसके लिए? देखिए, जिस तरीके से जो पूर्व डीजीपी की बात की जाए, जिस तरीके से पूर्व डीजीपी ने इस मामले में जो आवाज उठाई है, क्योंकि उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि इस मामले में लगातार लापरवाही बरती जा रही, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर की बात की जाए, पाकिस्तान से जिस तरीके से नेपाल के रास्ते होते हुए नोएडा पहुंचे, क्योंकि इन सभी जगह पर लगातार पुलिस चेकिंग करती है, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर की बात की जाए, नेपाल बॉर्डर पर हमेशा पुलिस तैनात रहती है, वो हर आने जाने की चेकिंग करती है, फिर चाहे उसके पास पासपोर्ट हो या फिर जो भी उसके पास सामान रहता है, उन सभी मामलों की तफ्तीश की जाती है। लेकिन आगे सभी को चकमा देते हुए वो नोएडा पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी चूक को लेकर के जो सवाल उठाए गए, इसके साथ साफ कहा जा रहा है कि आखिर केवल उससे नाम पता पूछने के बाद जिस तरीके से उसने अपनी आइडेंटिटी बताई, लव स्टोरी बताई, तो लव स्टोरी के आधार पर केवल उसको छोड़ देना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सवालों में सीमा की कहानी पूरी तरीके से उलझ चुकी है, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त देश की जनता के मन में घर कर गए हैं और सभी चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द पर्दा उठे और जो भी सच है वो खुलकर सामने आ जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।